मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए। स्पष्ट बताना चाहूँगा और इस सवाल का उत्तर हमारे उस विधानसभा के डिस्कशन में था, जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था, हमने तर्क भी नक्सल, आदिवासी नक्सल क्यों, इस पर जब हम बहस कर रहे थे, उसी मेरे 2-2.5 मिनट के बहस में ही वो सारी चीज़ें छुपी है। लेकिन उसके बावजूद हम बताना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक, रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूँकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे, इसके अलावा नहीं और कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का ये चुनाव था, कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। एक सवाल आ रहा है कि उनकी मां ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी हुई नहीं, ये तो आप मैंने कहा ना, ये सारा मेरे उस 2.5 मिनट के डिस्कशन में है। बिल्कुल वो अगर बायदो ठीक वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे है, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।